मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। तो लास्ट वीडियो तक हमने रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में भी हम रिमाइंडर के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको कोई भी पॉसिबल जो प्रॉब्लम आ सकती है रिमाइंडर के केस में वो नहीं आए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एग्जाम्स में कवर किया जाता है रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। अभी जो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं उनमें देखो ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आए हैं। देखो ये सिंपली आईआईटी जेई वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, नीट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एसएससी वगैरह में यहाँ पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। और ये देखिए आईबीपीएस आरआरबी करके एक एग्जाम है, इसमें भी पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया रिमाइंडर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के मेरे पास कुछ ये पड़े हुए हैं क्वेश्चंस। तो जैसे रिमाइंडर कॉन्सेप्ट गेट जैसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, गेट में पूछा ही जाता है खैर, क्योंकि मैंने भी दिया है। और इसके अलावा नंबर सिस्टम में बहुत जगह पर क्या बोलते हैं, हाँ, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। तो इसी सीरीज में, रिमाइंडर की इस सीरीज में मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 इस लेक्चर का ये क्या है, 5 to the power 69 प्लस 9 to the power 69 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, इसका रिमाइंडर बताना है, इसका रिमाइंडर बताना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी किसी अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में इसका रिमाइंडर अगर मुझे बताना है तो वही मैं बताऊंगा। पहला तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन लगेगा। अगर दोनों इंडिविजुअल टर्म्स का रिमाइंडर में अगर फाइंड कर लूं, ठीक है, तो इसे प्रोसीड कैसे करना है कि 5 to the power 69 by 14 का जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा उसे हम 9 to the power 69 by 14 का जो रिमाइंडर आएगा उसमें ऐड कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिमाइंडर भी फॉलो हो जाएगा और दोनों का रिमाइंडर हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल रिमाइंडर पता चल जाएगा। ओके, तो देखो मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहा हूं। अब 5 to the power 69 एंड 9 to the power 69, मैंने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में, मैंने इसी बात पे फोकस किया था कि हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि हम इस 14 के आसपास या इसके मल्टीपल के आसपास का कुछ क्रिएट करें। डायरेक्टली अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे 120 सॉरी, चलो मैं यहाँ पे 2 क्रिएट करता हूँ, मतलब 5 to the power अगर मैं 2 क्रिएट करता हूँ तो 25 हो जाएगा एंड 14 to the 28, तो -3 रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ 2 क्रिएट किया तो 69 है ना, तो 68 टाइम चला जाएगा। 68 का मतलब 34 हो गया ये, और एक 5 अलग से बचा रहेगा। अभी मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट जो है 9 to the power 16 और 14, उसे बाद में सॉल्व करके बताऊंगा। इंस्टेंटली आप इसे कैसे रिएक्ट ले सकते हैं वो बताऊंगा। तो ये हो गया डिवाइडेड 14, ये हो गया 25 to the power 34, 25 to the power 34 मल्टीप्लाइड विद 5 डिवाइडेड बाई 14। ओके, तो यहां से 25 to the power 34 का मतलब अगर मैं इसे 14 से डिवाइड करूं तो 14 to the 28 यानी -3 एक रिमाइंडर बनेगा जिसकी पावर 34 में 4 टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड 14 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये फर्दर कैलकुलेशन अभी बची हुई है। ओके, तो यहां से जो आएगा -3 to the power 9। अब हम क्या करेंगे कि 3 का कोई ऐसा पावर क्रिएट करें जो कि, अब देखो -3 to the power 34 होना या सिंपली +3 to the power 34 होना एक ही बात है, क्योंकि पावर जो है इवन है। डिवाइड बाई 14, तो हम क्यों ना 3 की 3 पावर्स क्रिएट कर लें। 3 की 3 पावर्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ में 3 पावर क्रिएट किया और यहाँ पे 34 है ना, तो हो जाएगा 10 या 30 11। ठीक है, 11 या 33, तो मतलब एक 3 बच गया और एक 5 बचा था। डिवाइड बाई 14, डिवाइडेड बाई 14। अब जो एक 3 और एक 5 बचा ये 15 हो जाएगा और यहां से आएगा 27 to the power 11 और दूसरी जगह पे है 15, ये 15 डिवाइड बाई 14। ओके, तो पहला देखो, पहला केस देखो, ये 27 to the power 11 है ना,
यहाँ से क्या होगा 14 टू द 28, मतलब यहाँ से -1 एक बचेगा रिमाइंडर, उसकी पावर 11 हो जाएगी, मल्टीप्लाई जो 15 है ना इसमें 14 का इंडिविजुअल डिवीजन करोगे यहाँ से +1 रिमाइंडर आएगा। ओवरऑल जो रिमाइंडर्स आएंगे वो -1 टू द पावर 11 का मतलब -1 मल्टीप्लाई +1 तो है ही यहाँ पे, तो ओवरऑल -1 रिमाइंडर आ गया। और अगर हम -1 में अभी ठीक है, चलो मैं -1 ही छोड़ता हूँ क्योंकि ये किसी क्वेश्चन का हाफ पार्ट है, इसे मैं -1 ही यहाँ छोड़ता हूँ। ये रिएक्शन है ना, इस तरह की कैलकुलेशन सोचना कैसे हम मल्टीपल जो डिवाइजर है उसके मल्टीपल के आसपास नंबर क्रिएट करेंगे पावर्स को एडजस्ट करने के बाद, या उसी पर्टिकुलर डिवाइजर के आसपास नंबर ऐड करेंगे, ये चीज हमारे दिमाग में बहुत क्विकली रन होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हमारे माइंड में बहुत ही क्विकली रन करनी चाहिए जिससे कि हम प्रोसीड कर पाए आराम से। इसका सेकंड पार्ट पे हम फोकस करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 9 टू द पावर 16 है। सेकंड पार्ट को मैं रेड से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 9 टू दी पावर, ये तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्व था, ये सेकंड पार्ट का सॉल्व। 9 टू दी पावर 1614, तो हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से 9 को एडजस्ट करें जो कि पावर क्या बोलते हैं 14 या 14 के मल्टीपल के आसपास चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 9 टू दी पावर 3 क्रिएट करने की कोशिश, सॉरी 2 क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। अगर 9 की पावर 2 मैंने क्रिएट कर दी तो यहाँ पे क्या रहेगा 34 रहेगा, 34 टू टाइम 60 है, और यहाँ पे एक जो है 9 अलग रहेगा, डिवाइड बाई 40। ओके, तो पहले वाले से 81 बनेगा और 81 टू दी पावर 34 और एक 9 ये अलग रहेगा, डिवाइड बाई 14 कंटिन्यूसली रहेगा ये। तो ओवरऑल यहाँ से निकल क्या रहा है कि अगर 81 जो हमने किया है ना, 81 से 14 6 या 84, ओके, तो 84 हो जाएगा, तो -3 रिमाइंडर बचेगा, -3 रिमाइंडर की पावर 34 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, अगेन वही सीन आ रहा है हमारे सामने कि -3 की पावर 14 हो 34 होना या +3 की पावर 34 होना, बात एक ही है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ +3 टू द पावर 34 मल्टीप्लाइड विद 9 डिवाइड बाई 40। ओके, तो यहां से बन क्या रहा है, ये यहां से हम कर सकते हैं 3 की 3 पावर क्रिएट करेंगे हम यहाँ से 3 तो ये रह जाएगा आपका 11 और एक 3 अलग हो जाएगा और एक 9 तो ऑलरेडी अलग है ही, तो ये हो गया 40। ओवरऑल यहां से 27 टू दी पावर 11 बनी और यहां से 27 अलग बनी डिवाइड बाई 14। तो ओवरऑल मुझे यहां से क्या दिख रहा है कि 27 की पावर्स 12 क्रिएट होगी डिवाइड बाई 40 इक्वल टू, यहां से क्या आ रहा है कि 27, तो ये हो गया -1, रिमाइंडर आया -1 टू द पावर 12 इक्वल टू 1 +1। तो एक के केस में रिमाइंडर आया +1, एक के केस में रिमाइंडर आया -1। इसका मतलब देखो, एक के केस में रिमाइंडर आया -1 और एक पार्ट के केस में रिमाइंडर आया +1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भाई देखने बहुत लेंथी लग रहा होगा, कैलकुलेशंस भी बहुत लेंथी लग रही होंगी, अगर एक बार आपके दिमाग में चीजें हिट करने लग गई कैसे हम मल्टीपल क्रिएट करते हैं, कैसे हम 14 के मल्टीपल जो डिवाइजर है उसके मल्टीपल के आसपास का नंबर क्रिएट करते हैं या उसी नंबर के आसपास का क्रिएट करते हैं, एक बार ये चीज दिमाग में सेपरेटली अच्छे से हिट करने लगी ना तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका रिमाइंडर आ रहा है +1, सॉरी फर्स्ट वाले का रिमाइंडर आ रहा है -1, फर्स्ट वाले का रिमाइंडर आ रहा है -1, सेकंड वाले का रिमाइंडर आ रहा है +1, तो ओवरऑल रिमाइंडर 0। वी कैन से ये नंबर 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है। वी कैन से दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 14। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व किया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, वो भी किसी पर्टिकुलर एग्जाम का क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिएगा, बस आपको लेंथी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा हूं, मैं कैलकुलेशन के टाइम पे नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली और जल्दी सॉल्व किया जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, इसमें मैं एक एग्जाम का क्वेश्चन और उठाता हूँ। ये है क्या बोलते हैं, हाँ क्वेश्चन है
ये है IBPS RRB 2020, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या है, हाँ, फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर किस केस में, पहला when 13 to the power 239 is divisible by, is divided by 16. Second, when 17 to the power 40, 17 to the power 40 divided by 15. ओके, तो ये आरआरबी IBPS RRB 2020 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिमाइंडर कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हर अलग अलग एग्जाम्स में आपकी इस मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए दिया जाता है। नंबर सिस्टम में इस पर्टिकुलर जोन में आप कैसे अप्रोच करते हैं और आपकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सेट किया जाता है। ओके, इससे कि आपको टेस्ट कर सकें कि आप इससे कैसे अप्रोच करते हैं। ना कोई कैलकुलेटर से अप्रोच कर पाएगा, ना कैसे अप्रोच किया जाता है, विदाउट एनी ट्रिक से अप्रोच नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 टू द पावर 239 डिवाइडेड बाय 16। ओके, क्वेश्चन ऐसा है। तो देखो ऑलरेडी जो 13 है ना, ऑलरेडी जो 13 है ये 16 के आसपास ही है। अगर मैं 16 1 0 16 करूं तो 13 के लिए -3 आ जाएगा रिमाइंडर। अगर -3 रिमाइंडर आया, इसकी पावर 239 है, तो इसे हम फिर से 16 से डिवाइड करना कंटिन्यू करेंगे। अगर इसे फिर से 16 से डिवाइड करना कंटिन्यू करेंगे तो यहां से देखेंगे क्या, देखो ओके, हाँ इधर आगे करते हैं। यहां से देखेंगे कि हम अब देखो -3 टू 39 ऑड पावर है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी रहने दो इसे। हम देखते क्या कि हम -3 ऐसा क्या क्रिएट करें जो कि 16 के आसपास हो जाए। अगर 2 पावर करते हैं 3 की तो वो 9 होती है, यहाँ से -7 बन जाएगा। अगर 3 पावर करते हैं 27 बनती है, वहां से -5 क्रिएट हो जाएगा 3। अगर 4 क्रिएट करते हैं यहाँ से तो 4 हो जाएगा 81 एंड 16। हाँ ठीक है, चलो 4 क्रिएट करते हैं। 4 क्रिएट करने से क्या होगा ना, यहाँ पे 16। हाँ अब आगे क्वेश्चन, ये करना क्या है, -3 टू दी पावर 4 क्रिएट करना एक जगह पे, और रेस्ट पावर इसके ऊपर डाल देनी है। देखो 239 है ना, तो 239 को अगर मैंने 4 अलग करने की कोशिश की ना, तो 4 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 बाई 3 वो 39, 4 9 जा 36, मतलब 59 पावर्स को अलग कर लो, और यहां से -3 टू द पावर कितनी अलग करना है, ये हो गया ठीक है 59, यहाँ से कितना हो गया 36, तो 4 5 जा 20, 3 बचा 39 हुआ, तो 4 9 जा 36 3। ओके, ये 3 पावर ही अलग रह गया। मतलब ऐसे इसे स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे इस क्वेश्चन को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये बन गया 81, 81 टू द पावर 59 मल्टीप्लाइड विद -3 टू द पावर 3 का मतलब है -27 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए 16 5 जा 80, 16 पंजे 80, तो ये 81 प्लस 1 रिमाइंडर दे देगा। मतलब हमने क्या बोला, सोचना है और बस इस डिवाइडर के मल्टीपल के आसपास का नंबर क्रिएट करना है। तो ये हो गया +1 टू द पावर 59, ये एक रिमाइंडर आ गया। सेकंड केस का रिमाइंडर आ गया 16 दूनी 32, तो ये -20 की तरफ माइनस तो बाहर कर देते हैं पहले, जो 27 है ना इसमें डिवाइड करते हैं 16 का, तो 16 दूनी 32, तो -5 रिमाइंडर आ गया। ओके, तो -1 ये और ये -5, ये ओवरऑल हो गया +1 रिमाइंडर मल्टीप्लाइड विद +5 रिमाइंडर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +5 हो गया। तो यहां से आया क्या, ओवरऑल जो रिमाइंडर आया वो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आया +5। ओके, रिमाइंडर क्या आया +5।
तो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा देर स्टॉप किया, अपने आप को सोचा कि देखो 13 तो एकदम मतलब वन टाइम ही अगर मैं डिवाइड करूं 16 से, तो 16 वन 16 हुआ, तो वहां -3 क्रिएट होगा। -3 जो रिमाइंडर क्रिएट होगा वो एक बार नहीं 239 बार क्रिएट होगा, तो इसलिए उसे -3 को 239 किया। फिर मैं -3 को 239 में क्या करता कि माइनस को बाहर निकाल सकता था, लेकिन मैंने माइनस को बाहर नहीं निकाला। यहाँ पे सिंपली मैंने -3 की पावर ऐसी क्रिएट की जो कि 16 से नहीं तो 16 के मल्टीपल के आसपास आ जाए। अब -3 करने का मतलब है 81, और 81 क्या है, 80 के आसपास है, और 80 क्या है, 16 का 5th मल्टीपल है। 16 पंजे 80 या 16 5 जा 80, तो भाई 80 एक बार क्रिएट हो गया ना, तो जो 81 की समथिंग पावर, जो भी पावर है, जितनी भी बिग पावर है, उसे हम सिंपली +1 रिमाइंडर टू द पावर में एक्सप्लेन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ बहुत सिंपल हो जाती है बाद में आके, जब हम उस पर्टिकुलर हायर पावर नंबर को उस डिवाइजर के मल्टीपल के आसपास से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी तो कैलकुलेशंस बहुत ही इजी है, तो इस चीज को बस अपने दिमाग में हिट करना है और इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स हैंडल करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स हैंडल करना है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था 17 टू द पावर 40। चलो यहाँ देखते हैं 17 टू द पावर 40, 17 टू द पावर 40 डिवाइडेड बाई 15। आई थिंक यही क्वेश्चन था। 17 टू द पावर 40 डिवाइडेड बाई 15। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ये आरआरबी आईबीपीएस का एग्जाम है उसका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखो अब सिंपल सा ये देखिए 15 वन 15, तो 17 के केस में यहाँ जो +2 क्रिएट होगा ना रिमाइंडर, उसकी पावर 40 को आप एज इट इज छोड़िए। तो यहाँ से कुछ हायर पावर्स अभी जनरेट हो सकता है, हायर नंबर, इसलिए 15 से फर्दर डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 टू दी पावर जो 40 है ना, तो यहाँ से 2 टू दी पावर 4 को अलग करेंगे, और 10 अभी हमारे लिए बहुत ईजी हो गया, 10 अलग करेंगे, ये हो जाएगा 15। तो ये बना आपका 16, तो 16 टू दी पावर 10 होना डिवाइड बाई 15 होना, मतलब यहाँ से +1 एक रिमाइंडर आएगा। वो कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, इसलिए 10 पावर कर देते हैं, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ गया, +1। This is the answer. This is the answer. Okay. This is the answer. +1। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने अभी तक क्या क्या कवर किया, ये देखिए, ये 2 क्वेश्चंस थे, किस एग्जाम के थे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 239। ठीक है, ये आया, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ जो एग्जाम का नाम था ये था रुको मैं देखता हूँ, हाँ, IBPS RRB 2020। ये पर्टिकुलर इस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था, इसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 से लिखा हूं। और इसके अलावा ओके, हाँ, इसके अलावा आज की क्लास में हमने सॉल्व किए वो एक क्वेश्चन था, हाँ, ये देखने में बड़ा लेंदी गया था ना, यहाँ भी वही सीन था कि इसे इजीली कैलकुलेट किया सकता था। दोनों का अलग अलग इंडिविजुअली कैलकुलेट करो और ऐड कर दो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, जैसे है मैं बताया था एडिशन ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास में 2 ही एग्जाम्पल्स कवर किया हूँ, क्योंकि सेकंड एग्जाम्पल में ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस थे, तो इसे मैं कवर कर दिया हूँ। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि किस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इन फ्यूचर अगर हमें और वीडियो लानी पड़ी रिमाइंडर की, या जो भी आपकी डाउट है रिमाइंडर को लेकर, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन जैसा भी है, तो उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, नहीं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।